ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, डॉक्टर साहब मुस्कुराते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। सर क्या कहेंगे इस पे? आपकी मोहब्बत है और समाज के सहयोग से हम लोग ये कोशिश कर पा रहे हैं जी कि सिर्फ स्वास्थ्य नहीं बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत ज़्यादा है। जी स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ, हमारे छोटे भाई डॉक्टर महताब आपके बीच मौजूद हैं। जी गोपालगंज में इन्होंने सर्विस शुरू की है। ये इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है क्योंकि युवा जो शिक्षित होने के बाद बेरोजगार हो जा रहा है, ये समाज का बहुत बड़ा दंश है, समाज का बहुत बड़ा दुख है। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ गोपालगंज के लोगों को। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँ महताब साहब को कि उन्होंने प्रयास किया है कि गोपालगंज सिवान छपरा के युवाओं को यहाँ पे ट्रेन किया जाए, ऐसा ट्रेनिंग दिया जाए जो कोर्स सरकार द्वारा रजिस्टर्ड भी है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड है। बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाए ताकि बच्चा जल्द से जल्द कामयाब हो, खुद को कामयाब करे, परिवार को आगे बढ़ाए और समाज के निर्माण में योगदान करे। दोस्तों बता दें कि आप सोच सकते हैं कि डॉक्टर जो होते हैं उस सेफ्टी का सलाह कैसे दे सकते हैं। हालांकि बता दें कि देखिए डॉक्टर साहब और स्वास्थ्य से लेकर अब सेफ्टी के दुनिया में मतलब ये सोच विचार रखते हैं कि जो युवा है, नौजवान है या धरती पे जितने लोग हैं वो सेफ्टी से बढ़ते हैं। क्या सबसे बड़ा प्रयास ये है कि जिस तरह से भी समाज की सेवा हो सकती है, जिस तरह से भी समाज के युवाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है, उसमें हमारा प्रयास होना चाहिए। वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, हमारा प्रयास ये है कि जो कुछ हमें समाज से मिला है उसे कहीं बेहतर करके हम समाज को वापस बड़े भैया आपके साथ हैं और स्वास्थ्य से लेकर अब सेफ्टी के दुनिया में आपके कदमों से कदमों खड़े होकर और लोगों को सलाह दे रहे हैं। क्या कहेंगे? मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हम दोनों भाइयों में भाई भाई का रिश्ता कम रहा है और बाप बेटा जैसा ज़्यादा रहा है। ऐसा है कि ऐसा है कि मुझे अपने बेटे के जैसा ही उन्होंने पाला है। हम लोग आज जब ये MBBS कर रहे थे उस टाइम से लेकर के अपने हॉस्टल में मुझे छुपा के रखते थे। ऐसा है जैसे माँ आंचल में बच्चे को छुपा के रखती है, तो हॉस्टल का जो वार्डन है उससे मुझे छुपा के रख के मुझे तालीम देते थे, तरबियत देते थे, ट्रेनिंग देते थे कि समाज में जो हम लोग ले रहे हैं उसको वापस कैसे रिटर्न करना है। क्योंकि एक समय सीमा है, उस समय सीमा के बाद सबको वापस चले जाना है। लेकिन अगर आप कुछ दे करके जा रहे हैं तो आप वो कर्तव्य पूरा कर रहे हैं जिस कर्तव्य के लिए अल्लाह ने आपको पैदा किया है। तो वो काम करने के लिए हम लोगों ने हेल्थ और एजुकेशन को चुना है और हमको लगता है कि इस लाइन पर अगर हम लोग कंटिन्यूस काम करते रहे तो हमारे समाज का कोई भी बच्चा जो है वो किसी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा और एक अच्छा ऐसा इंसान बनेगा जो समाज में कंट्रीब्यूट करेगा, अपने फैमिली को आगे लेके जाएगा। क्या जो अपेक्स जो प्लेसमेंट देगा वो अदर कंट्री के लिए बेटर करेगा या इंडिया में भी मतलब जो उनका प्लेसमेंट होगा इंडिया में भी काम करेगा? हम तो सितारा बना रहे हैं, जहाँ जाएगा चमकेगा। क्या बात है, क्या कहेंगे सर? मुस्कुरा रहे हैं एकदम। जहाँ भी रहेगा रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता। जी क्या बात है, बहुत शुक्रिया। और इंडिया में बहुत सारे युवा हैं जो कमेंट कर रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं दोनों भाई का जो जोड़ी देखकर और ये अच्छे कदमों जो कार्य के रूप में जो देख रहे हैं बहुत मुस्कुरा रहे हैं। और जैसे एक सवाल उठता है जो सेफ्टी के दुनिया में जो कोर्स करते हैं, निबोस हो, डिवोर्स हो या आपका कोई भी हो, डिप्लोमा वगैरह हो, और इसमें सवाल ये उठता है कि जो प्लेसमेंट होता है केवल अदर कंट्री के लिए, अगर अदर जैसे विदेश का दुनिया मान लें तो विदेश में भी अगर अच्छा पेमेंट मिलता है, क्या इंडिया में भी आप लोग अच्छे पेमेंट के साथ उनको प्लेसमेंट दें? बिल्कुल। इंडिया में जैसे क्या होता है ना, हर एक कंट्री का अपना इकोनॉमी होता है, उस इकोनॉमी के अकॉर्डिंग उसका पे स्केल होता है। इंडिया में जितने से एक परिवार जो चल सकता है वहाँ पे गवर्नमेंट ने एक फिक्स करा हुआ है कि आपका जो सेफ्टी ऑफिसर है उसकी मिनिमम सैलरी इतनी होनी चाहिए। वो 24 से 30,000 35,000 के बीच में इनिशिएट होती है। धीरे धीरे उनके टैलेंट के ऊपर जो होता है धीरे धीरे वो जैसा होता है वो बढ़ता चला जाता है। बच्चा जितना स्किल वाला होगा उसकी उतनी वहाँ पे सैलरी बढ़ती चली जाती है। दूसरी कंट्री में जाएंगे वहाँ का इकोनॉमी इंडिया से डिफरेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी वहाँ पे पे स्केल होती है। डॉक्टर साहब आप मेडिकल लाइन में बहुत लोगों को सेवा करते हैं, जो गरीबों को मदद करते हैं। क्या जो कुछ युवा ऐसे हैं जो स्टूडेंट हैं जो पैसा देने में सक्षम नहीं होंगे, क्या आप यहाँ पे अपने भाई को मतलब ये बताएं कि ऐसे लोग जो हैं उनको आप सपोर्ट करेंगे? हमारा प्रयास इसी चीज़ का है ही। ऐसा नहीं है कि आज से पहले टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं था या सेफ्टी कोर्स लोग नहीं करा रहे हैं। उसमें जो कमी थी उसको पूरा करने के नियत से इस काम को शुरू किया गया है। उसमें दो महत्वपूर्ण कमी जो रह जा रही थी जिस पे हम काम करना चाह रहे हैं, पहला है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स है वो। दूसरी बात है
कि बच्चे के कन्वीनियंस के हिसाब से होना चाहिए। नन शैल बी डिनाइड, किसी को मना नहीं करना है। समाज में अक्सर लोग जिनके पास संसाधन की कमी है, ये वैसे ही लोग होते हैं जो उनको अगर मौका लगे तो वो बाकी लोगों से अच्छा करेंगे, अपने लिए भी अच्छा करेंगे, और 99% ये वो बच्चे हैं जो वापस आके समाज को देना चाहते हैं। तो हमारे एपेक्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट में ये प्रयास है हमारा, और हम युवाओं को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा रहे हैं कि बच्चे के रिक्वायरमेंट और उसके टैलेंट के हिसाब से 50% से लेकर के 90% तक स्कॉलरशिप की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। स्कॉलरशिप भी यहाँ पे सुविधा है? बिल्कुल, स्कॉलरशिप इन सेंस उसके फीस में, और हम युवाओं को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा रहे हैं कि बच्चे के रिक्वायरमेंट और उसके टैलेंट के हिसाब से 50% से लेकर के 90% तक स्कॉलरशिप की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। स्कॉलरशिप भी यहाँ पे सुविधा है? बिल्कुल, स्कॉलरशिप इन सेंस उसके फीस में उतना डिस्काउंट हो जाएगा। क्या बात है दोस्तों, बता दें कि और डिस्प्ले पे आप देख रहे हैं कि इसे चमचमाते हुए जो सेफ्टी का टूल्स है वो देख रहे हैं कि हालांकि गोपालगंज, सीवान, छपरा में देखने को बहुत कम मिला। ये सर कहाँ से आप मंगवाए हैं? अगर बच्चों को ट्रेन करना है तो बाकी सारी सुविधाएं सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, उनकी ट्रेनिंग के लिए और भी जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी सारी चीज़ों को हम यहाँ उपलब्ध कराएंगे। हमारा प्रयास ये नहीं है कि बच्चों को डिग्री दे दी जाए, हमारा प्रयास ये है कि बच्चों के अंदर स्किल डेवलप हो, बच्चों के अंदर वो काबिलियत पैदा हो कि लोग नौकरी को ये जाके छीन लें। अगर हज़ारों लोगों के लाइन में हो, ये सबसे आगे जाके खड़े होंगे। सर कमेंट आ रहा है कि क्या बम्पर कुछ ऑफर भी है क्या? महताब साहब इस बात पे ज़्यादा रोशनी डालेंगे। आप अपने बात को नहीं पकड़वाना चाहते हैं इसलिए सर को बोल रहे हैं। जी, महताब जो कह देंगे वो करा दिया जाएगा। चलिए जी सर। जैसे भैया ने बताया कि हम लोग ऑफ़र के नाम से नहीं है कि आपकी ये इतना % ऑफर है, उतना % ऑफर, जिसमें जितना सक्षम है उस सक्षमता के अनुसार वो आए। हमको लगता है उसके पास पैसा नहीं है, जैसे भैया ने बोला नॉन शैल बी डिनाइड, ये जो टैग है ना, ये हमारा हॉस्पिटल में भी चलता है। भैया आप शुरू से बोलते हैं, भोजपुरी में बोलते हैं कि नोट से ऑपरेशन ना होकेला, मशीन से और इंस्ट्रूमेंट से ऑपरेशन होकेला। वैसे ही ये है कि पैसा ज़रूरत नहीं है, पहले स्किल डेवलप करो, तुम कमाओ और समाज में वापस ला के कंट्रीब्यूट करो। तो पैसा ऑफ़र दिखाना ये सही नहीं है कि इतना % ऑफर, उतना % ऑफर। आइए, जितना आपके पास है उतना में सीखिए, नौकरी लीजिए और पूरा समाज पता है। क्या लग रहा है आपको, क्या कहेंगे आप भी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल मैं मुस्कुरा रहा हूँ, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, इसीलिए मुस्कुरा रहा हूँ जी, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट जो खुला हुआ है एक ऐसे मैनेजमेंट के अंडर में है जिसमें डॉक्टर शाहनवाज साहब आते हैं, डॉक्टर महताब साहब आते हैं। इन लोगों को मैंने शुरू से देखा है कि जहाँ पर जिस चीज़ की बच्चों को ज़रूरत महसूस होती है उस जगह पे ये लोग बच्चों की ज़रूरत के इंस्टीट्यूशन खोलते हैं और बच्चों के स्किल को डेवलप करके बच्चों को कामयाबी की मंजिल तक पहुँचाने के लिए कोशिश करते हैं। तो इन लोगों को लगा कि यहाँ पर गोपालगंज में एक ऐसे इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है जिसका अच्छा मैनेजमेंट हो, बच्चे यहाँ से सेफ्टी कोर्स करें और बड़ी बड़ी कंपनियों में जाएँ। क्योंकि ये जो परिवार है डॉक्टर शाहनवाज साहब का, डॉक्टर महताब साहब का, ये सिर्फ दिखाने का परिवार नहीं है, बल्कि रियली में दिल से ये लोग समाज की सेवा में ये लोग लगे हुए हैं। तो हमको जहाँ तक उम्मीद है कि यहाँ पर जो बच्चे आएंगे उनके स्किल को इतना डेवलप कर दिया जाएगा, इतना डेवलप कर दिया जाएगा कि पूरी दुनिया में अगर वो कहीं जाते हैं तो नॉलेज के एतबार से, नॉलेज के बदौलत वो ज़रूर कामयाबी हासिल करेंगे। और जितने भी लोग इंटरव्यू में लाइन में खड़े होंगे उसमें ये लोग आगे बढ़ करके अपने सीट को फिक्स करेंगे। जैसे आप बता रहे हैं सर कि डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि जो बता रहे हैं वो हकीकत होगा। ये तो पूरा बिहार में जितने ज़िले हैं वो पूरे ज़िले के लोग डॉक्टर साहब को जानते हैं और जो बात होता है वो सोशल मीडिया पर देते हैं और वो हालांकि कर भी रहे हैं। तो ये तो सोचने वाली बात भी नहीं है। तो सोशल मीडिया पे तो वही बात आती है जो ये लोग करते हैं। और हमको उम्मीद है कि यहाँ पर ऐसा काम ये लोग करेंगे ना। ये डॉक्टर महताब साहब का मैनेजमेंट को मैंने शुरू से देखा है, तो ये गोपालगंज के लड़कों के लिए खुशखबरी है कि यहाँ पर इनका मैनेजमेंट काम करेगा। और मुझे लगता है कि जो इनके अंडर में आकर के पढ़ेगा वो पूरी दुनिया में रोशनी के मानंद जो है चमकता है। दोस्तों बता दें कि बहुत अच्छा लगा। अपेक्स है जो थावे और गोपालगंज के मुकेही टोला में है, तो फटाफट आइए, अपना नामांकन कराइए और यहाँ से बम्पर ऑफर, यानी यहाँ सीमित जो डेट है, समय है, वो नहीं है। आप कभी भी यहाँ पे डॉक्टर साहब को आपने सुना, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए दीजिए इजाज़त, मैं आपके साथ अलीमान, जय हिंद, जय भारत और